नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी काकी, गार्गी की आवाज में। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उस दिन बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वर्षा के अंतर 1 ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी आगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विशेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विशेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जिज्जी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने रहस्य खोला। कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात ₹1,00,000 की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विशेश्वर के कोट से ₹1 निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उनके पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विशेश्वर वहां आ घुसे।
भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विशेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। यह कहानी एक छोटे बच्चे के नजरिए से लिखी गई है, जो अपनी काकी के अचानक निधन से स्तब्ध है। कहानी में बच्चे की मासूमियत, दुख और असहायता को बड़ी मार्मिकता से चित्रित किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठकों को मृत्यु, जीवन और रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करना है। कहानी हमें बताती है कि मृत्यु जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे स्वीकार करना कितना कठिन हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि मातृ प्रेम कितना अमूल्य होता है और मातृ वियोग का दर्द कितना गहरा होता है। कहानी के माध्यम से लेखक बच्चों की मासूमियत और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि बच्चे कैसे मृत्यु को समझते हैं और वे इस कठिन परिस्थिति से कैसे निपटते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें बच्चों के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आना चाहिए। इसके अलावा यह कहानी हमें जीवन के मूल्य को समझने में भी मदद करती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें अपना प्यार दिखाना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है और यह कभी भी खत्म हो सकता है। कहानी काकी एक ऐसी कहानी है जो न केवल बच्चों बल्कि बड़ों को भी प्रभावित करती है। यह कहानी हमें भावुक करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करती है। आप सुन रहे थे सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी काकी, गार्गी की आवाज में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।